जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एक ऐसी खगोलीय घटना जिसके कारण कभी हम लोगों को सूर्य नहीं दिखाई देता और कभी हम लोगों को चंद्रमा नहीं दिखाई देता, ये क्यों होता है, ये सभी जानना चाहते। तो आज हम लोग इसके बेसिक बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में आप लोग देखोगे तो लाखों की संख्या में आपको गैलेक्सी दिखाई देगी। उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे, और उस गैलेक्सी का एक सौर मंडल है जिसका नाम अपना जो सौर मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, और इस सौर मंडल का प्रधान है सूर्य। इस सूर्य के आसपास जो ग्रह है जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आदि जो ग्रह है इस सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाते, और सूर्य भी खुद हमारी मिल्की वे के आसपास परिक्रमा लगाता है। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाती है, और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास परिक्रमा लगाता है। अब होता क्या है कि इसका अपना एक पथ है जिसपे पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाती है, और इसके लगभग 5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है हमारा चंद्रमा, जो अपनी पृथ्वी के आसपास क्या करता है, परिक्रमा लगाने का कार्य करता है। अब होता क्या है कभी कभी बीच में या तो पृथ्वी आ जाती है या कभी क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण हमको 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहली घटना है जिसका नाम है हमारा सूर्य ग्रहण, जो कभी कभी आंशिक हो सकता है और कभी कभी रिंग के रूप में हो सकता है, और कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। होता क्या है कि जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हुए जब इस पथ पर आ जाती है और हमारी पृथ्वी के आसपास चंद्रमा परिक्रमा करते हुए मध्य में आ जाता है, और मध्य में आ जाता है तो जो सूर्य से आने वाली रोशनी है वो रोशनी को रोक लेता कौन, चंद्रमा। और जब चंद्रमा इस रोशनी को रोक लेता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग होते उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जब हम लोगों तक ये रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो हम लोगों को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा दिखाई देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये घटना अधिकांश आप लोगों को अमावस्या के समय देखने को मिलती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ये घटना हो ये संभव नहीं है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा झुका हुआ है और इसकी जो दिशा होती है वो लगभग इस प्रकार की होती है। साथ में हम लोग बात करते एक और घटना है जिसको हम लोग कहते चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण भी इसी प्रकार का होता है, कहीं पे आप लोगों को आंशिक दिखाई देता है ना, कहीं पे आपको पूरा चांद दिखाई देता है और कहीं पे आपको पूरा चांद नहीं दिखाई देता है। कहीं पे आप लोगों को पूरा का पूरा चांद क्या होता है, ग्रहण के रूप में ढक दिया जाता है। होता क्या है, चांद का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे इस सूर्य के आसपास जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, परिक्रमा करने के क्रम में जब पृथ्वी मध्य में आ जाती है और इस पृथ्वी की परिक्रमा करता हमारा चांद, जिसको हम लोग मून के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये परिक्रमा करते हुए इस पथ पर जब पहुंच जाता है, जब यहाँ पहुंचता है तो सूर्य की जो रोशनी जाना चाहिए थी कहाँ पे, चांद पर, वो चांद पे जाती तो हम लोग उस चांद को देख पाते, क्योंकि इसी रोशनी का क्या होता है, परावर्तन होता है, वो परावर्तित प्रकाश हम पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो जो रोशनी होती है वो सिर्फ कहाँ तक पहुँचती है, हमारी पृथ्वी तक पहुँच पाती है। वो पृथ्वी तक पहुँचती है तो पृथ्वी की छाया कहाँ पर पहुँच जाती है, चांद पर पहुँच जाती है। वो चांद क्या होता है, अपने इस अंधेरे आगोश में क्या होता है, ढक जाता है, तो पृथ्वीवासियों को अक्सर ये मून दिखाई नहीं देता है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये घटना अक्सर अमावस्या की पूर्णिमा की रात को आपको देखने को मिलती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को ये संभव नहीं होता है। तो ये थी आपकी सामान्य जानकारी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। धन्यवाद।